नमस्कार दोस्तों। मैं अपने इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। हालांकि मैं अपने संबोधन शब्द को थोड़ा सा बदलूंगा। यहां आप सभी को अभ्यर्थी कहूंगा क्योंकि मर्यादा दोस्त शब्द में मर्यादा अनियंत्रित हो जाती है। अतः गुरु शिष्य की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, वो थोड़ा सा भंग हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए मैं कहूँगा कि ये शब्द ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, अभ्यर्थी। तो आप सभी अभ्यर्थियों व अभिभावक गणों का हमारे सोशल मीडिया के मंच पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का निवासी हूँ और यहाँ एक छोटी सी संस्था द ब्यूरोक्रेट्स नाम से संचालित करता हूँ। यहीं अपने माता पिता की सेवा करते हुए प्रशासनिक सेवाओं हेतु जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अपने 20 वर्षों के अनुभव को साझा करना चाहूँगा। अपनी बात आरंभ करने से पूर्व अपने माता पिता व गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूँ। साथ ही उन पुस्तकों के लेखकों का आभार भी प्रकट करता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, आप सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि उक्त विषय पर हम कई एपिसोड बनाएंगे और आपसे अनुरोध है कि सभी एपिसोड देखें, तभी आप पूरी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे और उनका लाभ उठा सकेंगे। यह भी बताना चाहूँगा कि एपिसोड समाप्त होने के पश्चात अपने जो 30 बल्कि अभी तो जो हम तैयारी कर रहे थे वो हमारे 20 वर्षों का अनुभव था और मैंने अपने जीवन के जो 30 जब से होश संभाला तब से जो 30 वर्षों का अनुभव है वो भी मैं बाद में साझा करूंगा आप लोगों के बीच में। यह संभव है कि अनुभव व्यक्तिगत होने के कारण बहुतायत बातें आपकी समझ में ना आए, पर हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि बातें आपको समझ में आए। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, अपने दृष्टिकोण से वो देखता है। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से उसकी समानता ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी भावनाओं को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचती है या आहत होती है तो उसके लिए हम या हमारी संस्था या संस्था का कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। ये महज एक इत्तेफाक ही होगा कि वो आपके जीवन के किसी कटु सत्य से या कटु घटना से उसकी साम्यता या उसकी समानता हो पाई है। और यदि कोई ऐसी बात होती है जिससे कोई विधिक मामला हो तो यह भी है कि वो स्थानीय न्यायालय में ही होगा। तो आइए, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ ही ईश्वर से एक लंबे समय तक आपके धैर्य को बनाए रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने, साथ ही उत्सुकता को बनाए रखने की प्रार्थना भी करते हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। बात आरंभ हम यहाँ से करेंगे कि मैंने देखा है बहुत सारे जो युवा अभ्यर्थी हैं वो भावावेश में जोश में आकर बिना पर्याप्त सोचे समझे वो यहाँ तक कि इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ किसी से सुन लिया और इस क्षेत्र में कूद पड़ते। और फिर क्या होता है कि मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन, देखिए मार्गदर्शन करना आसान काम नहीं होता है। मार्गदर्शन वही बेहतर कर सकता है जो उस मार्ग पर चला हो या बड़े अनुभव रहे हो, चाहे भले ही वो अनुभूति से उसने सीखा हो, ठीक है, या बहुत सारी पुस्तकों को पढ़कर सीखा हो, जाना हो, लेकिन उसके अनुभव जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी वो बड़ी चीज के लिए क्या कहते हैं मार्गदर्शन कर सकता है। तो अक्सर जो है ये देखा गया है कि अनुभव के अभाव में कुछ समय के बाद वही विद्यार्थी जो जोश में कूद जाते हैं वो थक हार के बैठ जाते हैं। तो मार्गदर्शन करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों को यह बता देना आवश्यक होगा कि यह क्षेत्र इतना सरल नहीं है जितना हम आप समझ लेते हैं। देखिए, जो एक सोशल मीडिया पे आपके सामने तमाम सारे इंटरव्यूज आते हैं, तमाम सारे जो और मार्गदर्शक हैं वो बताते हैं
ठीक है, वो बताते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, साल भर में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्षेत्र वैसा नहीं है जैसा वो हम आप समझ लेते हैं या वहाँ से जान लेते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत कुशाग्र बुद्धि का होता है। उसे बहुत विषयों का सामान्य ज्ञान होता है, क्योंकि उसको हर क्षेत्र को देखना होता है। इसलिए उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ज्ञान की जो सीमा है वो अलग होती है। इसका जो पेपर होता है वो भी थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है। अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके जो पेपर हैं उनसे भिन्न प्रकृति का होता है। तो पेपर अधिकांश जो है वो समझ पर विकसित होता है। तो यहाँ हम कहना ही चाह रहे थे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इसको समझते नहीं हैं। इवन अभिभावक भी नहीं समझते हैं। उनका जो बच्चा है वो कहता है कि सर पापा हमको ये करना है, मम्मी हमको ये करना है, और उस क्षेत्र के बारे में अभिभावक भी नहीं जानते। अभिभावक तो बस किसी सुनते हैं कि भाई दिल्ली में 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक, इलाहाबाद में 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें देखने लायक होती हैं। पहले कि जो आपका बच्चा है वो किस स्तर पर है। यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाषा, और भाषा का ज्ञान तो छोड़िए, विषय का ज्ञान ठीक से नहीं होता। आप देखिए हाई स्कूल में किस तरह से पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, रटते हैं सीधे सीधे। इंटर में भी लगभग वैसा ही चलता है। ग्रेजुएशन में गेस्ट पेपर का उपयोग करते हैं। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट किसको कहते हैं वो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। शॉर्टकट का मतलब है, एक पुस्तक है, कोई भी एक पुस्तक ले लेते हैं, ये मेरे पास रखी हुई है, अष्टावक्र की महागीता, ठीक है। इसमें लगभग मुझे लगता है 30 चैप्टर है, सॉरी 20 है, 20 चैप्टर हैं। इन 20 चैप्टर में से अगर हमने अनसॉल्व पेपर उठाकर देखा, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो अनसॉल्व पेपर जब उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि इस लेसन से, पार्ट से सवाल आए हैं, इस पार्ट से आए हैं, इस पार्ट से आए हैं और इस पार्ट से आए हैं। फिर देखते हैं कई साल जो है वो जो लेसन है, वो पार्ट है, वो रिपीट होते हैं। हम करते क्या हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं, उन्हीं चैप्टर्स पर, उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं पाठों पर फोकस करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जिन बीच में जिन पाठों को हम पर फोकस कर रहे होते हैं उनका संबंध पहले के जो पाठ होते हैं उनसे बड़ी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ होता है। हर पुस्तक एक तारतम्यता में, एक क्रम में लिखी जाती है। तो अगर आपको पहले की चीज नहीं पता है तो बाद की चीज समझने में समस्या आएगी। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक मूवी आप देखें, मूवी 2 घंटे की है, ठीक है, आप 15 मिनट पहले का शुरुआत का छोड़ दीजिए, इसके बाद आप आधे घंटे देखिए, आधे घंटे देखने के बाद फिर से आधे घंटे का हिस्सा छोड़ दीजिए और फिर आधे घंटे का देखिए। क्या आपको मूवी समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। ये शॉर्टकट है। और इस शॉर्टकट को लेकर के आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक क्षेत्र में आईएएस पीसीएस क्रैक कर लेंगे, तो ये आपका भ्रम है। बहुतेरे बच्चे यहां से दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, ठीक है, वहां पर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल लगाते हैं और निकाल नहीं पाते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ की ये है कि बच्चा दिल्ली में 6 साल 7 साल लगा देगा, लेकिन यहाँ 2 साल 3 साल नहीं दे पाता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कुछ नया पढ़ा देते हैं या नया बता देते हैं, नया कुछ नहीं होता है। जो चीज वहां पढ़ना है वह चीज यहाँ पढ़ना है। अगर हम पॉलिटी में अनुच्छेद 21 या 20 या किसी भी अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग बताएंगे, वही बताएंगे जो हम यहाँ बताते हैं। लेकिन एक मानसिकता बनी हुई है, एक आपका दृष्टिकोण बना हुआ है कि वहाँ लोग हैं, वहाँ लोग अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है आगे इसी टॉपिक पर कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी है, किन कमियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, इत्यादि बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इन सभी एपिसोड अमूमन लगभग थोड़ी थोड़ी देर के, आधा आधा घंटे की या उससे कम समय की, या कुछ एपिसोड ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़्यादा समय के हों, ठीक है। तो वो हम आपको बना रहे हैं और आपको
यूट्यूब पर अपने चैनल पर हम भेजेंगे। और आप सभी से विशेष रूप से जो अभिभावक हैं उनसे, क्योंकि हम कतई ये नहीं चाहते कि आप अपने बच्चे की या अपना पैसा, यूँ समझ लीजिए आप अपना पैसा और बच्चे का समय दोनों खराब हों। आपको इस क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उस क्षेत्र में कितना समय लगेगा, कितना श्रम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने संसाधन लगेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, इत्यादि जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब गार्जियंस को नहीं पता होता तो गार्जियन क्या है, सुपरफिशियल नॉलेज, कहीं सुन लिया कि हाँ उनका इतनी जल्दी हो गया। अक्सर जिन बच्चों का हम सुनते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बस ग्रेजुएशन किया और खट से फॉर्म भरा और हो गया। नहीं, वो 9th क्लास से किसी न किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रहे होते हैं। सोचिए 9th से अगर स्टार्ट कर दिया तो 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन के 3 साल, तो कितने हो गए, 6 और एक 7 साल। 7 साल के बाद 8वां साल, यानी 8 साल के बाद वो कर रहा है। यहाँ ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन बस एन के एन प्रकरण एन कर लेते हैं और करने के बाद फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमको 6 महीने में, साल भर में आईएएस बना दीजिए। जबकि उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी कमजोर होती हैं कि शब्दों के अर्थ तक ठीक से नहीं पता होते। जब शब्दों के अर्थ ठीक से नहीं पता है तो आप प्रश्न को समझेंगे कैसे? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? शब्दकोश इतना छोटा होता है, और जो होता है तो स्थानीय जो क्षेत्रीय जो भाषा है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है, वो मिक्स रहती है। बस वो वाली जो है आपका शब्दकोश जो है वो बड़ा होता है, बाकी शब्दकोश जो अच्छे शब्द हैं वो होते ही नहीं। जहां पर 150 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक एक पेपर होता है जहां 1000-1200 में लिखा जाता है। तो जो बच्चे 1000-1200 लिखने के अभ्यस्त हैं वो 150 और 250 में नहीं लिख पाते। जो 150 और 250 शब्दों के अभ्यस्त हैं वो 1200 शब्द वाला नहीं लिख पाते। तो दोनों को, हर चीज को सामंजस्य के साथ लेकर के चलना होगा, और उसी के मुताबिक आयोग हमसे क्या चाहता है इस पर हम चर्चा आने वाले एपिसोड में करेंगे। तो आप सभी जो अभ्यर्थी हैं और अभिभावकगण हैं उनसे हमारा अनुरोध होगा कि वो हमारे हर एपिसोड को, हो सकता है कि बीच में कुछ समय अंतराल हो जाए, लेकिन एक एक एपिसोड हम आराम से, ठीक है, ढंग से बनाकर डालते रहेंगे, और आप उसका लाभ आप स्वयं भी और अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।